हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा एलिवेट होती है जब हमारा माइंडसेट करेक्ट हो, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, वो सब हम सही तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। तो आज हम समझते हैं अबाउट इमोशंस, और इमोशंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत सारे इमोशंस हैं। आज हम एक इमोशन लेते हैं जो है एंगर। एंगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशन है। एंगर एक ऐसा इमोशन है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुज़ुर्ग, हर किसी ने एंगर एक्सपीरियंस किया है। एंगर वैसे होता क्या है? अगर हम इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों आता है, हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम जब ये सब चीज़ें समझेंगे ना, हम बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से एंगर को हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं एंगर क्या है। एंगर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। बिकॉज़ जब हमें थ्रेट फील होता है, जब हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है, जब हमें डिसरिस्पेक्टेड फील होता है, जब हमें ऑब्स्टेकल फील होता है, ये सब फीलिंग्स जब हम में आती है ना, तब ये एंगर का इमोशन बहुत स्ट्रांगली बाहर आ जाता है। और जब ये आता है, हमें पता ही नहीं होता है इसे हैंडल कैसे करना है, और हम कर देते हैं सारी गड़बड़। क्योंकि अगर एंगर को हम सही तरीके से हैंडल ना कर पाए ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मेस क्रिएट करते हैं। रिश्तों में मेस, पर्सनल लाइफ में मेस, प्रोफेशनल लाइफ में मेस, हम हर जगह पे सब मेसअप कर देते हैं। और ये हम कर सकते हैं, इसको बेटर हम कर सकते हैं। जितना भी मेस हम एंगर से करते हैं ना, उसकी रिकवरी तो फिर उसके लिए बहुत समय लग जाता है। तो क्यों ना हम इस एंगर को ही इस तरह से हैंडल करें कि आगे जाके हमें रिकवरी करनी ही नहीं पड़े। सो एंगर ना एक सेकेंडरी इमोशन है, और उसके नीचे अंडरलाइंग और इमोशन है, वो है फियर, सैडनेस, पेन, स्ट्रेस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डिसअपॉइंटमेंट। होता है ना डिसअपॉइंटमेंट, जब हमें किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारे लिए ये बोलेगा, ये हमारे लिए ये करेगा, और वो नहीं होता है, तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है। ये तो बहुत बड़ा कारण है हमारे गुस्से का। उसी तरह से जब हम हर्ट होते हैं, हमें गुस्सा आता है। अगर हम रिजेक्ट होते हैं, हमें गुस्सा आता है। हम स्ट्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे गुस्से को प्रोवोक करती है। तो हम बेसिकली, हमें इन अंडरलाइन इमोशंस पे अगर हम वर्क करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा बेटर इमोशंस हैंडल कर पाते हैं एंगर को। तो एक्चुअली एंगर हमारे लिए करता क्या है? एंगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अगर हम एंगर को ठीक से रेगुलेट नहीं करते हैं ना, एंगर हमें डैमेज करता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। फिज़िकली हमारे लिए एंगर क्या करता है? आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंगर, गुस्सा करना इज़ लाइक खुद ही जहर पीना और उम्मीद करना कि किसी और को उसका असर हो। दैट्स वेरी बैड। बट सच बताओ तो एंगर हमें किस तरह से नुकसान करता है हमारे शरीर में। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हम सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे बॉडी पे ये इफ़ेक्ट होता है कि हमारे जो एनर्जी हार्मोन्स है ना, वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं कि या तो हम फ्लाइट मोड पे या तो फाइट मोड पे चले जाते हैं। सो एंगर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। और मेंटली हम कैसे, मेंटली भी इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर एंगर एक लिमिट में हो तो इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर एंगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, एंगर का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तब वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर करता है हमारे मेंटल हेल्थ पर। ख़ास करके हमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, वो तो एक्सट्रीम हो जाता है। सो और भी बहुत नुकसान होते हैं एंगर से। ये तो जस्ट एक गिने चुने मैं आपको बता रही हूँ। एंगर, गुस्से से तो किसी का फ़ायदा होता ही नहीं है। सो हम कैसे इस गुस्से को संभाल सकते हैं, हम कैसे इस गुस्से को रेगुलेट कर सकते हैं?
बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम इस गुस्से को ओवरकम भी कर सकते हैं। गुस्से को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है। किसी इंसान के ट्रिगर करने से आता है, किसी सिचुएशन की ट्रिगर करने से आता है, या हम खुद ही अपने आप को इस तरह से बोलते हैं या बिहेव करते हैं कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। सो ये चीज़ें हमें थोड़ा डिटेल में समझनी पड़ती है अपने बारे में, तो हम इस एंगर को कंट्रोल करने की क्षमता रख पाते हैं। दूसरा ये है कि हम जब भी गुस्से हों, हम उसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो हम किसी ऐसी जगह वॉक पे चले जाएं या किसी दूसरे रूम में चले जाएं या कोई कामिंग म्यूज़िक सुने। और भी हम एंगर को बेटर तरीके से काम डाउन कर सकते हैं, वो है हम रिलैक्सिंग टेक्निक सीखें। आगे जाके मैं भी आपसे कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स शेयर करूँगी जिसे करके आप तुरंत अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। और गुस्से की टेक्निक में जैसे कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सब टेक्निक्स हम करते हैं ना, हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है। और हम ये कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि पहले बोलने की बजाय पहले सोचें। बिफोर वी से ना, बिफोर यू से समथिंग यू नीड टू थिंक व्हाट यू आर सेइंग, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। हमें सोचना है, पहले सोच समझ के बोलना है। और अपनी बात अगर किसी को बतानी है, आपने जो चाहा था या आप जो चाहते हो, अगर आप किसी को बताओगे सही ढंग से, प्रेम से समझाकर, रादर दैन गुस्से के, तो ये चीज़ें भी सॉल्व हो सकती हैं। और गुस्से की तरफ फोकस करने की जगह ना, अगर हम सल्यूशंस की तरफ फोकस रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा हम एंगर पे वर्क कर सकते हैं। हम इसे बहुत एंगर की जो बात के परिणाम है ना, उसको हम बहुत सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम फिज़िकल एक्टिव, जो भी गुस्सा आता है, हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी क्या करता है, हमारे अंदर की जो बर्नआउट को, जो हमने पेंट अप किया हुआ है ना, वो सब रिलीज़ करने में हेल्प करता है। हमारा मूड चेंज होता है, हमारे डोपामिन्स रिलीज़ होते हैं, हमें बेटर फील होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत अमेजिंग है। बोलते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए ना, तो कोई भी स्पोर्ट्स खेलो या जिम जाके आओ। आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आप अपने वर्कआउट्स करोगे। सो अगर हमें ये आ जाए कि हम अपने जो इमोशंस हैं, एंगर की जो इमोशन है, उसको हम किस तरह से रेगुलेट करें, हम इसे बहुत ही बेटर वे में अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ दीज इमोशंस टू मेक आवर लाइफ लिटिल मोर बेटर। अगर गुस्सा आ रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जहां आपका मन उस एक्टिविटी में लग रहा है और आपकी एक्टिविटी भी अच्छे से हो रही है और आपका गुस्सा भी शांत हो रहा है। सो ये सब चीज़ें करके ना, हम बहुत ही बेटर वे में गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। और ये सब करने के बावजूद अगर हम गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। वी कैन सीक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं, काउंसलिंग, कोचिंग, ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे इवन वी कैन गो फॉर थेरेपीज़, जिससे हमारा मन शांत हो जाए और हम इस एंगर को कंट्रोल कर पाए। सो टेक्निक्स तो बहुत कुछ है, हमें उसमें से क्या लेना है और हमें उसमें से क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो हमारी चॉइस है। बट डेफिनेटली हमारी चॉइस तो ये नहीं होनी चाहिए ना कि हमें उस गुस्से में ही रहना है, उस मेस में ही रहना है और अपने आप को परेशान करते रहना है। ये तो हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आप जो भी चूज़ करते हो, बहुत वाइसली चूज़ करें। और मुझे पता है कि इस तरह से हम सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इमोशंस को समझ पाएंगे और इसको अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे और अपनी लाइफ एक बेहतरीन क्वालिटी लाइफ बना पाएंगे।